आदाब अर्ज़ है। रन डाउन तो कुछ और था, कुछ और बातें करनी थी, लेकिन जब मैं चैनल में दाखिल हुआ तो मैंने रियलाइज़ किया कि ना सिर्फ मेरे घर पे बल्कि लाहौर में हर जगह इस वक्त नहायत खौफनाक तादाद में और नहायत खौफनाक किस्म के मोटे मोटे मच्छरों का राज है, जिसका मतलब ये है कि जनाब बुज़दार की जो हुकूमत है, जो कि शायद हुकूमत से ख़ुद बेजार है और चाहती है कि कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात हों कि उनको निकाल दिया जाए ताकि उनको ब्लेम ना लेना पड़े कुछ ना करने का। उसने जो एक विंडो होती है सर्दियों के बाद गर्मी से पहले मच्छरों का स्प्रे करके मच्छरों का ख़ात्मा करने की, वो नहीं किया। हर साल एक ज़माने से जब से डेंगू का क्राइसिस पंजाब में आया था, शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उसमें इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता था कि मच्छरों की पैदावार रुक जाए और डेंगू कंट्रोल में रहे। इस वक्त जितना मच्छर लाहौर में है उससे मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, नाउज़ुबिल्लाह, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, कभी अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है कि ख़तरनाक मच्छरों की तादाद लाहौर में इस वक्त है और अल्लाह रहम करे डेंगू से बचाए। वरना जिस किस्म की हुकूमत चल रही है उसमें तो लगता मुझे है कि खुदा न खास्ता को बुरी ख़बर ना आ जाए। अल्लाह महफूज रखे। मैं बुराई नहीं मांग रहा, लेकिन खौफ का इजहार कर रहा हूँ। अभी भी अगर बुज़दार हुकूमत कुछ सोच ले तो मच्छरों पे काबू पा ले। उनको शायद याद नहीं कि लाहौर में मच्छरों के साथ जो होता है वो बड़ी बड़ी हुकूमतें हिल जाती हैं उससे। बहरहाल सुना है परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आ रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात गौर करने की ज़रूर है कि पाकिस्तान के माजी के तकरीबन हर लीडर की जब हुकूमत ख़त्म होती है वो पाकिस्तान से भाग जाता है। शौकत अजीज़ साहब कभी पाकिस्तान वापस ना आए, परवेज़ मुशर्रफ साहब दुनिया में भटक रहे हैं, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बेनज़ीर साहिबा, हर कोई जिसकी भी हुकूमत पाकिस्तान में जब ख़त्म होती है तो वो पाकिस्तान से चला जाता है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि जब हुकूमत होती है तो जो उनकी हरकतें और जो काम होते हैं उसके बाद भाग जाना ही बेहतर होता है। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसका प्लान क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस किस्म के काम एक्चुअली काम तो हो ही नहीं रहा ना, बयान हो रहे हैं। अच्छा, काम तो मैं जिस किस्म के काम नहीं कह सकता, जुमले का इमला गलत है। जिस किस्म के नाकाम हो रहे हैं उस नाकामी के बाद मुझे डर है खुदा न खास्ता कि ये हुकूमत के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी कहीं पाकिस्तान से चले ना जाएं इस हुकूमत के इख्तिताम के ऊपर। लोड शेडिंग, मैंने कई बार आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि हफ्ते में एक दिन सुबह से शाम तक बिजली बंद होती है जो कि खुफिया लोड शेडिंग है। आज पीर के दिन मेरे घर पे यानी कि भट्टा चौक और DHA फेज़ 6-7 किला का वो बंद होता है। आज मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि गुलिस्तान जौहर की बारी थी, यानी जुमेरात के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम 3 बजे तक जौहर टाउन, माज़ गुलिस्तान जौहर तो कराची में, जौहर टाउन, आज जौहर टाउन की बारी थी। लेकिन मेरे पास आज 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग अलग से हुई है जो कि घंटे घंटे वाली होती है। यानी हफ्ते में एक दिन तो हो ही रही थी और आज से जो नॉर्मल लोड शेडिंग है, एब नॉर्मल लोड शेडिंग नहीं, नॉर्मल लोड शेडिंग है, वो भी शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि इस बार गर्मियों में हुकूमत का इरादा शायद दिन में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग का है, क्योंकि और तो इनको कुछ समझ है नहीं कर क्या रहे हैं। एक बड़ी वीडियोज़ चल रही हैं कि बिलावल का जो ट्रेन मार्च है उसके अंदर 3000 रुपये का वादा किया और 300 रुपये भी ना दिए। वो ज़रा शॉर्ट चलाइए जनाब अली। 3000 जब वादा मिले 1200, 200 से 300 मिले। अब मेरी बिलावल से ये शिकायत है, आप नए हैं सियासत में, खुदारा ऐसे न कीजिए, वैसे ही आपको इस वक्त के जो लीडरान हैं चोर डाकू कहते हैं, बदनामी होगी। नोट लगाएं, सही लगाएं और वादा खिलाफ़ी ना करें। भाई अगर 3000 का वादा किया तो 3000 दें। ये आपको जो लोग आपके ऊपर तोहमत लगाते हैं इनके मुंह पे कालक मल दें। आप वादा खिलाफ़ी ना करें। अगर आपके लोगों ने, जिस किसी ने 3000 का वादा करके 300 दिए उसकी तो कुट लगाएं आप, क्योंकि देखिए भाई हर जलसे में, हर जुलूस में नोट तो लगता है, चाहे वो कैश की सूरत में लगे चाहे बिरयानी की सूरत। अच्छा, बिरयानी भी तो आप ही के जलसे में, वो बिरयानी भी हाँ, बिरयानी जो पिछले हफ्ते थी वो भी आप ही के जलसे में थी। लेकिन माजी में जितने भी जलसे धरने होते रहे हैं उसमें नोट लगता है, चाहे नवाज शरीफ साहब का जुलूस जलसा हो, चाहे तारुल कादरी साहब का धरना हो, चाहे PTI का जुलूस धरना हो,
चाहे आपका हो, नोट लगता है बिरयानी की सूरत में, डांस की सूरत में, गाने की सूरत में, फैसिलिटीज़ की सूरत में, किसी ना किसी क्योंकि देखें भाई, काम करने वाला शख्स फालतू तो होता नहीं जो आके आपके धरने में बैठ जाए, उसको नोट लगेगा तो वो आएगा। तो नोट तो लगता है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने कौम की, गरीब की कमर तोड़ दी है। मिडिल क्लास वाले ख़ुदकुशी कर रहे हैं और जो गरीब है वो तो वैसे बेचारा अधमरा था। वक्त है कि आप खुलेआम नोट लगाएं और रेट सेट कर दें। आदमी के 7,000 रुपये, क्योंकि काम छोड़ के उससे वैसे तो सिंध में कोई ख़ास वास काम है नहीं किसी के पास करने को, लेकिन चलिए, क्योंकि काम करने की तो छोड़ा ही नहीं आपने, कोई कारोबार धंधा तो है नहीं वहाँ पे, बेचारे फालतू ही बैठे हैं। लेकिन फिर भी अगर वो काम से कोई मर्द आ रहा है 7,000 रुपये, ख़वातीन जो घर का काम छोड़ के आती हैं उनको 5,000 रुपये, बच्चों को 3 से 3,500 रुपये, उनका दूध का मसला होता है। ये नोट लगाएं और खुलेआम नोट लगाएं। ये गरीब आवाम आपकी बिल्कुल जो है शैदाई हो जाएगी और ये वो नारे मारेंगे आपके लिए। शर्माना नहीं है आपने, नोट लगाना है और जो वादा करना है पूरा करना है। ये वरना दुश्मन आपको चोर डाकू कहते हैं, ये इनके मुंह पे कालक मल दें। आप लगाएं ना साहब, मैं भी आपके साथ हूँ, बट नोट लगाएं। मेरी ज़रा कीमत ज़्यादा है, 7,000 से ऊपर लेता हूँ, जुलूस में मैं भी आ सकता हूँ, लेकिन ये कि अगर नोट सही लगेगा साहब तो फिर बात बनेगी। ये झूठे वादा जिसने किया है, जिस शख्स ने ये झूठा वादा किया है, उसको तो सर आप सेट कर दें। लगाएं नोट, बिस्मिल्लाह। महविश हयात को तमगा इम्तियाज़ मिला। बहुत से लोग एतराज़ कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है एतराज़ की वजह क्या है। भाई मेरे, ये वही लोग हैं जो एतराज़ कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत अपनी मेहनत से आई। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि असद उमर बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह भला करे, छोड़ें वो क्या कहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे इस वाली स्टोरी को ख़त्म करूंगा कि अगर पंजाब का चीफ मिनिस्टर बुज़दार हो सकता है, अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो सकता है, तो मेरे भाई महविश हयात को तमगा इम्तियाज़ भी मिल सकता है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लोग नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, बात यह है कि लोग अपोजिशन में होते हैं तो बड़े बड़े बागी होते हैं। हबीब जालिब सबको याद आ रहा होता है, ये जो 10 करोड़ है मैं नहीं मानता, वो सब कुछ होता है। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं तो पारसा हो जाते हैं। पिछले हफ्ते वो बिलावल और जरदारी साहब जब नैब गए तो उनके एक बंदे ने बड़ी तोड़म ताड़ी की। दिखाई यार उन्होंने क्या तोड़ा फोड़ी की थी, याद करा दीजिए लोगों को। ये भाई बड़े गुस्से में थे और उन्होंने पुलिस के साथ बड़ी कुटम काटी की। अब दिखाइए फवाद चौधरी साहब ने इसके बदले में क्या कहा, वो भी दिखा दिए। चौधरी साहब ने जो इसके बारे में कहा था वो सुनाइए ज़रा, उन्होंने क्या कहा था फवाद हुसैन साहब ने। पहले मुझे 2017 की मुझे एक वीडियो मिल गई। उस्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर हैं, प्रोविंशियल असम्बली की, इस्लामाबाद में। उनकी भी पुलिस से थोड़ी सी नाराज़गी हो गई थी। उन्होंने साहब वो कुट लगाई है पुलिस की। दोस्त है मेरी, कई बार इस शो में आई हैं मैं, लेकिन मैं फ़ैन हो गया इनका। मतलब ये शाबाश। उधर देखें, वही मेरे ख्याल से FC का बंदा है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी का। ये शाबाश, ये बात, ये हाय हाय वाह वाह, ये शाबाश है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। ये होती है बगावत साहब। जब अपोजिशन में होते हैं तो इसको कहते हैं, आवाज़ आने दें, इनकी आवाज़ आने दें, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अपोजिशन का स्टाइल होता है बागियों का, है। मैं नहीं मानता ये दस्तूर को, ऐसे दस्तूर को, पता नहीं किस बेनूर को, और ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं, ये होती है साहब अपोजिशन। चलें अब वापस जरा सुनाइए फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था इस्लामाबाद पुलिस के बारे में, ऐसे लोगों को जो तोड़ा फोड़। दोबारा सुना दीजिए जरा सा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, जो बोला आपने खुद बोला, है ना। तो बजाय इसके कि हम बोलेगा तो आप बोलोगे कि बोलता है, उससे बेहतर है आप खुद ही कुछ बोलो। बात यह सरकार, किसी हुकूमत, किसी लीडर ने आज तक ऐसा काम नहीं किया कि हुकूमत का पाकिस्तान में रह सके। मुशर्रफ साहब भी अपने आप को बड़ा कमांडो कहते थे, दुबई में छुपे बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब जो अपने आप को बड़ा चीता कहते थे, जहनी बोझ की वजह से अस्पताल घर छुट्टी दे के चले गए।
जिसकी डील हुई मुझे उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान का मुखलिस कोई नहीं है, और बदनसीबी से पाकिस्तान की मुखलिसी में कमी सबसे ज़्यादा अगर कभी तारीख़ में रही है तो वो इस वक्त है। मिडिल क्लास का जितना बेड़ा गर्क इस हुकूमत में हो रहा है कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ, और मैं इस बारे में इमरान खान साहब की हुकूमत से बहुत ख़ाइफ हूँ। कुछ देर में मेरे एक अज़ीज़ दोस्त जो कि मुझसे लड़ते रहे, बार बार कहते रहे कि ये हुकूमत बिल्कुल सही काम करी, मैंने आज उनको मदऊ किया, लेकिन उनका तारुफ अभी 5 मिनट में कराता हूँ। कराची में जो तोड़ा ताड़ी एजुकेशन के मामले में हो रही है, वो ज़रा उसका भी शॉट दिखा दीजिए कि क्या हो रहा है भाई। है अवेलेबल हमारे पास कराची की है। ये कराची में हो रहा है जहाँ पे जो टीचर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इनकी डिमांड्स क्या हैं, सही हैं गलत, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे सिर्फ ये पता है कि ये कौम के उस्ताद हैं, इनके ज़िम्मे काम लगाया गया है दर्स व तदरीस का, तालीम और तरबियत का, और उनके साथ पुलिस के साथ नहीं पता पुलिस सही है वो मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन बात ये सरकार, ये जमहूरियत है। अगर ये चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रहे हैं, इनको जाने देना चाहिए, क्योंकि जब ये हुकूमतें ऑपोजिशन में होती हैं तो फिर ये पीटीवी पे भी हमला करती हैं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला करती हैं। ये हुकूमतों को जब इनकी ऑपोजिशन होती है या जब इनका मतलब होता है तो ये कहते हैं पुलिस वाले को कि पेटी उतार दो, मत मानना, या ये कहते हैं बिजली के बिल जला दो, हम नहीं मानते, हम ऑपोजिशन कर रहे हैं। तो भाई ये गरीब आदमी की ऑपोजिशन पे इसकी कुट क्यों मार रहे? क्यों फवाद हुसैन साहब ये कोई नहीं कह रहा, इमरान खान साहब आज क्यों नहीं कह रहे कि अगर मेरे आदमी को किसी पुलिस वाले ने रोका तो मैं तुम्हें देख लूंगा? यही थे ना इमरान खान साहब के अल्फाज कि अगर मेरे किसी आदमी को किसी पुलिस ने रोका तो मैं देख लूंगा तुमको। तो क्यों नहीं देख रहे? क्यों नहीं देख रहे इनको? ये टीचर्स लहू लहान है, मारपीट हो रही है। क्यों? मुल्क इनका है, आप लीडरों का नहीं है, सियासतदानों का मुल्क नहीं है, इस अवाम का, इस मिडिल क्लास का, इस गरीब क्लास का मुल्क है। इनके साथ जब ये एहतजाज करते हैं तो इनकी कुट क्यों लगती है? ये क्यों नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर हाउस एहतजाज करने के लिए? एक छोटा सा वक्फा। मास्टर रहने का बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों के बाद मेरे खसूसी यार जुल्फ़िकार राहत साहब, मेरी जान कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास। अभी भी पीटीआई के हक में हो? हक में नहीं, पाकिस्तान के हक में। नहीं, पाकिस्तान के हक में तो हर कोई है, लेकिन तहरीक इंसाफ भी तो उसके आगे है भाई। क्या वो इंसाफ कर रही है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ? मेरे पास इसका कोई मुनासिब जवाब नहीं है कि मैं नए पाकिस्तान के जो दावेदार हैं उनकी हमायत ना करूं और दूसरी तरफ खड़े, दीवार की दूसरी तरफ जो लोग हैं उनकी हमायत करूं। उसकी वजह यह है कि मुझे इमरान खान से आज भी बेहतर कोई लीडर नज़र नहीं आता। मुझे आज भी उसकी ऑनेस्टी, उसकी दयानतदारी, उसकी सिंसेरिटी और किसी हद तक लीडरशिप भी, उस सारी चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे उससे बेहतर कोई नज़र नहीं आता। इसलिए मैं मजबूर हूँ कि मैं उसको सपोर्ट करूँ। सर, मैं बहुत नहायत दयानतदार आदमी हूँ, मेहनत कश भी हूँ, और अल्लाह भला करे मैं ईमानदार भी हूँ और ख्वाहिश भी रखता हूँ। मुझे 747 चलाने दो यार, प्लीज़ मुझे चलाने दो। मैंने कभी चलाया नहीं, प्लीज़ मुझे उड़ाने दो यार। मेरा ख्याल और साथ में 350 बंदा भी बिठा दो पीछे। ये वैसे बड़ी, आप आजकल बड़ी मासूमियत का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं प्रोग्राम्स देख रहा हूँ। देखें, जो लोग 30-30 साल, 35-35 साल तक हुकूमत करते रहे, ये उनसे हम मासूमियत के इस तरह के सवाल नहीं करते, इस तरह के मुतालबात नहीं करते। हम उनसे कोई हिसाब भी नहीं मांग रहे। हम ये भी नहीं पूछ रहे कि मियां नवाज शरीफ साहब 5 साल एक देले का काम आपने वजारत खारजा में नहीं किया, वजारत खारजा जेब में डाल के फिरते रहे। आपने अरबों रुपए दौरों के ऊपर लगा दिए, अरबों रुपए अपनी अय्याशियों के ऊपर लगा दिए। मैं जब आपको बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाहौर के दौरे पे आते हैं इमरान खान, 3 दिन का विज़िट है। 3 दिन के विज़िट के ऊपर तीसरे दिन जब उसके सामने एक फ़ाइल जाती है प्रोटोकॉल वालों के सामने कि प्राइम मिनिस्टर का लाहौर के दौरे का खर्चा क्या है, मैं बताऊं कितना था? 275 रुपये।
और वो भी जो कॉफ़ी का कप था वो वीआईपी लॉन्च में किसी अफसर ने पिया था, उसने नहीं पिया। उसने प्रोटोकॉल वाले को अपना बैग नहीं उठाने दिया, उनकी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की, एक दोस्त की गाड़ी में बैठ के उसका दरवाज़ा तक नहीं खोलने दिया, दरवाज़ा खुद खोला, बैग खुद उठाया, वहां से रवाना हुआ, 3 दिन लाहौर में रहा, अपने खर्चे के ऊपर रहा। 275 रुपए गवर्नमेंट के खजाने से खर्च हुए। मजे की बात मैं बताऊं फिर मैं उस इमरान खान का इस नवाज शरीफ के साथ कंपैरिजन करूं, और जब मैं पूछता हूं, नहीं सर मैं कंपैरिजन तो कर नहीं रहा सर, जब मैं प्रोटोकॉल वालों से पूछता हूं कि इससे पहले एक बादशाह सलामत थे, जब वो लाहौर आते थे तो कितना खर्च होता था? सर मेरी बात करोड़ों में। सर मेरी गाल सर करोड़ों में खर्च होता था। मैं भी बड़ा इसी के तो मैं क्या करूं? मैं कभी मजबूर हूं। कभी एयरपोर्ट जाता हूं, कोई कहने सर मैं नहीं नहीं भाई नहीं, पहचान लेते हैं, इज्जत देते हैं, मैं नहीं 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 मैं खुद करता हूं। मैं जाके बिजनेस क्लास के लाउंज में बैठता हूं तो खामोशी से कोने बैठ, मैं कोई अपनी चाय कॉफ़ी के अपने खुद पैसे देता हूं। लेकिन साले जहाज़ नहीं चलाने देते मुझे। आपकी और बात नहीं, मुझे जहाज़ क्यों नहीं चलाने देते? आपकी और बात, मुझे जहाज़ क्यों नहीं चलाने देते? प्राइम मिनिस्टर हूं, नहीं आप इमरान खान हूं, और उसके बाद आप कहें कि मैंने ये सरकार का एक देला खर्च नहीं करना। भाईजान अगर कम नहीं आपके एक इशारे के ऊपर सारे लोग दौड़े लगाने के लिए तैयार हूं। आपके सॉरी सर बुजदार साहब का भी कोई खर्चा नहीं, कोई कम नहीं कर रहे, उनके तो खर्च वो करते कोई नहीं। बुजदार साहब के तो खर्च, मतलब मैं कह रहा हूं कि जो काम ना करें तो खर्चा तो होगा ही नहीं, करते काम करेंगे तो खर्चा होगा ना। उनकी हद तक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, वहां पे कैपेसिटी इश्यूज है, वो काम भी नहीं करते और खर्चा भी करते हैं। खान साहब का तो देखे, मैं गवाही दे रहा हूं, ये मसरूफ एक ऐसी अल्लाह के फजल से एक ऐसी चीज़ इस पंजाब को मिली है। और मैं तो पहले दिन से, आपको याद होगा, आप और मैं हमेशा ये बात करते रहे, और आपकी और वो मेरी बात आज एक्सैक्ट सच साबित हो रही है। हम ये क्या करते थे, हम कहते थे कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का मेरिट क्या है, और ये खान साहब को मुखातब करके हम बात करते थे। जब चीफ मिनिस्टर नहीं बना था, हम ये कहते थे कि पंजाब में एक ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए जो पंजाब को चला सके, जो स्ट्रांग हो, जो शरीफ डायनेस्टी को टफ टाइम दे सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं चाहिए, प्राइम मिनिस्टर से ईमानदार हो। बुजदार साहब भी बड़े ईमानदार है। अभी तो बुजदार साहब की बात हो रही, दोनों बड़े ईमानदार आप और मैं इस बात पे मुत्तफिक थे कि पंजाब पाकिस्तान का 63% है। अगर पंजाब टेक ऑफ नहीं करता तो पीटीए की गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। अच्छा सरकार, तो एक ऐसा स्ट्रांग आदमी चाहिए जो पंजाब को चला सके। सर कप्तान का काम क्या होता है? टीम बनाना और टीम को चलाना। प्राइम मिनिस्टर का काम होता है वो टीम, बेस्ट टीम बनाना। क्रिकेट टीम में तो और है, यहाँ पे जब हुक्मरानी के लिए आप कैप्टन बनते हैं तो फिर आपने एक ब्यूरोक्रेटिक टीम बनानी है, एक पॉलिटिकल टीम बनानी है। बेस्ट टीम, बेस्ट क्या टीम है साहब? इस पे मैं सहमत हूं आपसे। इस पे मैं दफा नहीं कर सकता। क्या टीम है साहब? मुझे कई लोगों किसी का नाम नहीं लेता, सारे हमारे दोस्त। सर मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे शदीद एतराज है, और जिस पे भी मैंने और आपने एतराज किया है, चौधरी गुलाम हुसैन ने एतराज किया है, एक्सैक्ट सच साबित हुआ कि वो सिलेक्शंस ठीक नहीं थी। और आज कौन सी ठीक थी ये बता दो यार, इस पे भी बात हो सकती। क्या हो, क्या बस कुछ इस्तिखारे का नतीजा है, कुछ सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन ऑफ पीपल्स जो है ना, ये एक बड़ा आर्ट है सर। किसी रूलर के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब, बेस्ट मैन फॉर द जॉब। और मैं इस पे जब देखता हूँ, कभी गौर करता हूँ एक तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से, तो मुझे नवाज शरीफ का ज़वाल, नवाज शरीफ का इक़्तिदार, मुशर्रफ का ज़वाल और उसका इक़्तिदार, बीबी का ज़वाल और उसका इक़्तिदार, सबकी वजह सिलेक्शन ऑफ पीपल्स की गलती नजर आता है। बहुत उम्दा बात की आपने। मुझे ऐसे लोग मुशर्रफ के बेडरूम में देखे गए जो बाहर के गेट तक नहीं आने चाहिए थे। मैंने बीबी के साथ ऐसे लोग देखे जो बीबी का साया जिस पे नहीं पड़ना चाहिए था। और ये सिलेक्शन ऑफ पीपल जो आपके रूह तक उतर जाते हैं, जो खुशामद के इतने मास्टर होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग ज़िंदगी में ये है, वो आपके आँख कान नाक सब कुछ बन जाते हैं। और उसके नतीजा ये होता है कि आप आइसोलेट हो जाते हैं, पब्लिक का फीडबैक आपको मिलता नहीं, और नतीजा ये होता है कि जो आज बुज़दार की सूरत में आप देख रहे हैं। नहीं, आप एक नाम पे बेचारे क्यों रुक रहे हैं? फिर आप देखिए, ना ही लेने थे, फिर सारे फैसल ले भाई लो। सबकी बदकिस्मती से मैं इसको ये कहता हूँ, हम जब रिपोर्टिंग किया करते थे, पंजाब के अंदर 371 MPs होते हैं पंजाब असम्बली में ना, उसमें से एक लीडर ऑफ द हाउस बनता है। वो जब लीडर ऑफ द हाउस बनता है, उससे पहले वो इंसान होता है, वो MPA होता है, वो जफियाँ डाल रहा होता है। जो ही वो लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट होता है, वो CM बनता है। 2 PSO उसके, एक दाएं एक बाएं, एक पुलिस से होता है, एक सिविल से होता है। उनको हम कहते हैं कि ये 2 फरिश्ते आ गए। अच्छा, उसके बाद वो बेचारा किसी से मिल नहीं सकता,
उसको आइसोलेट कर देते, मिलना चाहे तो मिल सकता है भाई, उसको आइसोलेट करके किसने उसको रोका तो साइड पे नहीं? डाल, उसको एमएनए जो सियाने एमपीएस है वो कहते हैं जाओ सुपुर्दे ब्यूरोक्रेसी, उस पुर्दे ब्यूरोक्रेसी हो जाती है। उसके बाद 16वें ग्रेड का एसओ, नहीं सर, वो अगर सीएम को मिलना चाहे तो ऐसे मिल सकता है, एमपीए बेचारा मिलना चाहे तो रगड़े खाता है, तो मिल नहीं सकता। नहीं, हम दोनों ने बात पहले भी की है कि अगर चौधरी परवेज लाई जैसे चीफ मिनिस्टर होता, हाँ, फिर देखते हैं कौन चलाता। ये बात सही है, मैं इससे इत्तेफाक करता। अगर एक निखट्टू शख्स लग जाएगा, मुझे आप लगा दो, उसका नतीजा यही होगा, आप मुझे लगा दो चीफ मिनिस्टर, कुछ भी लगा दो, मेरे अच्छे खान को नहीं पता करना क्या है, मैं कहूँगा भाईजान मतलब मैं किधर साइन करना होगा, इधर साइन कर, ओके मुझे पता ही कुछ नहीं। चौधरी परवेज लाई की बात आपने हमेशा की है, मैं अभी भी, और उस शख्स का ये एक जल्दी जल्दी, छोटा बड़े मजीब की बातें होती, जल्दी वक्फा लीजिए, हमारे साथ रह कि जाना कहीं नहीं है, यहीं रुकिए जब वक्फा लें। आशा करने का बहुत शुक्रिया, बड़े गलत वक्त में वक्फा आ गया था भाई। हमने ये कहा, आपने कहा ब्यूरोक्रेसी, हम ये कहते हैं कि अगर कोई कॉम्पिटेंट शख्स आप लगाएंगे तो कोई उसको नचा नहीं सकता। अगर किसी शख्स ने, अच्छा एक होता है ना, एक शख्स के पास एक काम आता ना भी हो और उसको वो काम दे दिया जाए, तो जो कैप्टन होता है, जो लीडर होता है, वो शेख मोहम्मद जो दुबई है वो वाला काम करे। नहीं आता गोल्फ कोर्स बनाना है, लाओ जी दुनिया का बेस्ट गोल्फ कोर्स काम बनाता है, लाओ उसको ₹1 का सवा दूंगा, काम करके दे मेरी गोली। यहाँ पे एक काम करवा रहे हैं ना, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वक्त कैसे गुजारते हैं? फैसल भाई ये चीख चीख के हम बताते रहे, और आपको और मुझे अगर ये पता था कि आप इस तरह का शख्स पंजाब के अंदर लगाएंगे, उसके बाद या फाइनेंस पे लगाएंगे, उसके बाद हर हफ्ते आपको आके ट्यूशन पढ़ानी पड़ेगी, और जब ट्यूशन आप पढ़ाएंगे और ट्यूशन भी पढ़ने के बाद वो उनको याद नहीं रहती कि पिछले हफ्ते क्या पढ़ाया गया था और उस पर अमल कैसे करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब, हम हमेशा कहते रहे कि ये पंजाब 63% है पाकिस्तान का, पंजाब ही पाकिस्तान है। पंजाब की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे नून लीग का ये गढ़ था, ये बैटल फील्ड है, पंजाब के अंदर ही आपकी पॉलिटिकल लड़ाई होनी है। तो पंजाब के अंदर अगर आप तगड़ा बंदा लगाते जो शरीफ डायनेस्टी को टफ टाइम दे सकता, जो उनको कट टू साइज कर सकता, जो पंजाब को साथ लेके चल सकता, जो पंजाब के अंदर प्रोग्रेस करता और टेक ऑफ करता पंजाब, तो आपने क्या किया? ये चीख चीख के हम बताते रहे कि खुदा के लिए पंजाब की गवर्नेंस के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और जब आप बात करते हैं चौधरी परवेज लाई की, तो चौधरी परवेज लाई ने वाकई साबित किया कि वो एक अच्छा कैप्टन है। उसने बेस्ट ब्यूरोक्रेसी की टीम बनाई, बेस्ट पॉलिटिकल टीम बनाई, और आज भी ये तमाम वो उसकी ब्यूरोक्रेसी के लोग थे जो पीपल्स पार्टी उनसे इस्तेफादा कर रही, उन वही लोग थे जिनसे नून लीग ने इस्तेफादा किया, और उनके ही लोग थे जिसको तोड़कर नून लीग ने अपने 5 साल पूरे किए। यानी उनके ट्रेंड लोग थे जो बाद में लोटे बना के वो ले गए। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब, मैं चौधरी साहब से मैं शहबाज शरीफ को एक नॉच ऊपर रखता हूँ। वो कैसे? मैं शहबाज शरीफ साहब, आपकी मर्जी है, आप दो स्टेप भी रख सकते हैं। उसकी वजह भी है, उसकी वजह कि परवेज लाई साहब का जमाना मैंने सिर्फ सुना है, मैं देखा नहीं है। मैंने देखा सर, आपने? मैंने नवाज शरीफ को भी देखा, शहबाज शरीफ को भी देखा। कराची आई थी सर, मैंने तो कायम अली शाह साहब का जमाना देखा ना, तो आप सोच सकते हैं कि मैंने क्या देखा। शहबाज शरीफ का और परवेज लाई का कोई कंपैरिजन नहीं। मैंने वो यही देखा, तो मुझे उनसे एक वो है कि भाई लाहौर बना गए, पंजाब बना गए। मैंने जितना पंजाब देखा, और खास में जो सिंध से आता है, वो पंजाब में आंखें फट जाती हैं कि कौन सा मुल्क है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब ने स्पेंडिंग कितनी की। उसमें मैं सादा आदमी सर, उसमें रोटी के प्रोजेक्ट में क्या हुआ, मेट्रो में क्या हुआ, ऑरेंज लाइन में क्या हुआ। सर मैं बड़ा सादा आदमी हूं सर, मैं साउथ पंजाब से। सर आप इतने भी सादे नहीं हैं, माफ करना, आप इतने भी सादे नहीं हैं। बहुत सादा हूं। अच्छा चलिए सर, सादगी छोड़ें, ये बताएं डील हुई कि ढील हुई, क्या बाबील हुई? मेरा ख्याल है कि ये नून लीग की एक ट्रेजेडी हमेशा से रही है। जब भी कोई फैसला आता है, ये जल्दी में, खुशी में ये फायरिंग भी करते हैं, ये फूल भी फेंकते हैं, ये मिठाइयाँ भी बांटते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ। जब वो ये फैसले की ऊपर जो पेन से दस्तखत होते हैं, उसकी स्याही अभी खुश्क नहीं होती, तो पता चलता है कि यार ये तो कोई आर्जी सा मामला है, ये मुस्तकिल नहीं है। आर्जी रिलीफ मिला है, और उस रिलीफ के नतीजे में जो नून लीग एक अपना मोमेंटम डेवलप कर रही थी मजलूमियत का, वो टूट गया कि नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, मरियम साहबा बाहर हैं, फैमिली पीछे जा रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत उम्दा।
और वो सारा टूट गया। मोमेंटम खत्म हो गया, वो सारा टेम्पो वो खत्म जो हो गया। वो जो मजलूमियत का मजलूमियत फिल्म का चल रही जितना थी। नैरेटिव था, 6 हफ्ते आपने मांगे, आपके वकील ने कहा जी 6 हफ्ते दे दो, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह। अब देखें, इलाज की हर फैसिलिटी जेल के अंदर अवेलेबल थी, वीआईपी तरीके से आप रह रहे थे, और गवर्नमेंट के ऊपर एक खामखा का प्रेशर था, दबाव था, जो आप बिल्ड कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, और लोगों की नज़र में आप मसलूम बन रहे थे। वेरी गुड। और एक नैरेटिव डेवलप हो रहा था। बिलावल साहब आपको मिल के आए हैं, वर्कर मोबिलाइज हो रहे थे, हमदर्दी पैदा हो रही थी, आपने 6 हफ्ते का रिलीफ लिया, और उसके नतीजे में गवर्नमेंट आज मॉरली वो यहाँ पे है और मियाँ साहब यहाँ पे हैं कि जी 6 हफ्ते उन्होंने मांगे और 6 हफ्ते उन्होंने दे दिया। आप मुझे बताएं कि मुल्क से बाहर आप जा नहीं सकते, कंडीशनल आपको बेल मिली, आप शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स के अंदर आप इलाज करवाएंगे, और आप मुझे बताएं कि कौन सा इलाज ऐसा है जो जेल के अंदर आपको मैसर नहीं था। तो मुझे ये लगता है, लेकिन ये मुझे ये लगता है कि आर्जी तौर पे, देखिए, मैं आपने बड़ी अच्छी बात की, मैंने इस पहलू से नहीं सोचा था कि वो जो एक इन्होंने मोमेंटम बिल्ड किया हुआ था वो ख़त्म हो गया। मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खासा कि अदलिया की एक वजह थी, अदलिया ने तो अपने मेरिट के ऊपर देखा और जो भी मेरिट के हिसाब से फैसला हुआ, लेकिन जो पॉलिटिकल और मॉरल एडवांटेज कौम को मिला वो बड़ा एडवांटेज, आप सही कह रहे हैं, मैं उस तरह में जहन नहीं गया था कि वो उनका सारा जो नैरेटिव था वो सारा ख़त्म हो गया। ठुस। अब आप मुझे बताएं कि 6 हफ्ते के बाद यकम रमज़ान होगी, और यकम रमज़ान वाले दिन आप जेल के अंदर दोबारा मुंतकिल हो रहे होंगे। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि आपकी एक नई एडवाइस आएगी, नई मेडिकल ग्राउंड बनेगी, उसके ऊपर आप अपील में जाएंगे, मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। ये एक चूरन बिख रहा है, लेकिन तो ऑब्वियस है ना, ये एक चूरन बिख रहा है कि ये हो सकता है और ये होगा, लेकिन अल्लाह ना करे नाउजुबिल्लाह हम उनकी जगह पे हों तो फिर हम भी ऐसी सोच रहे होंगे ना। लेकिन यकम रमज़ान को जब आप वापस जेल के अंदर मुंतकिल होंगे तो कौन सा बैगेज लेके आप जाएंगे, कौन सी मजलूमियत का कार्ड आप इस्तेमाल करेंगे। ओ भाई, सिंध कार्ड वाले तो कोई ना कोई चूरन बेचते रहते हैं, वो तो पंजाब को गालियां दे के, मरकज़ को गालियां दे के अपनी कोई ना कोई सियासत चमका लेते हैं। आप क्या चमकाएंगे? तो आप ये कहते हैं कि ना डील कुछ भी नहीं बजाया ऐसे ही है। इस हद तक है, एक आर्जी रिलीफ दिया गया और उसके नतीजे में पॉलिटिकली नून लीग को नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। और दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब आने वाले वक्त में अगर नून लीग की सियासत आगे चलती है तो वो शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे। आज नवाज शरीफ साहब मेरी इतला के मुताबिक सरेंडर कर चुके हैं पूरी तरह, वो ये समझ चुके हैं, कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं, और वो ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि उनका पॉलिटिकल कैरियर आलमोस्ट ख़त्म है। अब वो सिर्फ एक बात पे हैं कि मरीम को मौका दिया जाए और मरीम उसको लेके आगे चले। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अगर देखा जाए तो जो उनका हमेशा से नैरेटिव रहा है, नवाज शरीफ अपना मज़ाहमत का रवैया मफाहमत में बदलने के लिए कंडीशनल तैयार है। जैसे कंडीशनल बेल मिली है, ऐसे वो कंडीशनल तैयार हैं। वो कहते हैं जी मरीम को मौका दे दें। अब डिपेंड करता है डील वालों पे कि वो मौका देते हैं कि नहीं देते। दूसरी तरफ अगर आप इससे रिलेट करते हैं कि एक तरफ ट्रेन मार्च चल रहा है, नहीं उधर नहीं जाता अभी मैं तसल्ली से, पंजाब में है। हाँ, मैं उधर मैं तसल्ली से नहीं रहता कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले मुझे समझाती कि ये तो इनकी ऑफरिंग ये है कि जी ठीक है मैं किनारा कर लेता हूँ, शहबाज चलता रहे और मरीम चलती रहे। मरीम को आप एक पॉलिटिकल रोल दें, एक मुझे फेस सेविंग दें, मरीम को रोल दें और शहबाज तो बदले में वो क्या देंगे? वो खामोश हो जाएंगे। एहसान इस कौम पे एहसान अजीम फरमाएंगे कि वो खामोश हो जाएंगे। अच्छा, बड़े लोगों की आस असत्ती के नोट निकलेगा, नोट तो नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब का आपको सियासी कैरियर रह गया है। नहीं, नोट मुल्क को नोट मिलेगा नहीं मिलेगा? नोट वाले मांगने वाले जो डील वाले हैं वो कहते हैं नोट के बगैर बात बनेगी नहीं, नोट देने पड़ेंगे। आप मुल्क के अंदर दें, मुल्क के बाहर दें और ऑन रिकॉर्ड दें। साहब कहते हैं कि चुप करके थोड़े बहुत पैसे ले लें, एक पॉलिटिकल रोल मेरी फैमिली को दे दें, मैं उसके बदले खामोश होने के लिए तैयार हूँ। सर ये जेल की तन्हाई जो होती है, हाँ, जेल की जो गर्मी होती है सर, वो जब आपके सामने कोई बड़ा मकसद ज़िंदगी का नहीं होता तो वो आपको तोड़ देती है। इसी पॉइंट पे वक्फा लूँगा और मैं दो बातें कहना चाहूँगा। आपने कहा ना कि जेल की गर्मी, ये फ़र्क है कराची वालों में, सिंध वालों में, यहाँ वालों में। दो फ़र्क है। एक तो ये कि वो जेल से नहीं डरते, ये इस उम्र में आके शायद ज़दाई साहब ना पंगा लेना चाहते हो, लेकिन जेल से डरते। दूसरा, उनकी जेब तो दोनों की बड़ी है लेकिन उनका दिल बड़ा, नोट सही लगाते हैं वो, इधर ये नोट नहीं लगाते। मोहम्मद खान डाकू ने 25 साल जेल काटी थी, हाँ, नहीं डरा था, बड़ा अजीम आदमी था। एक वक्त पहले नहीं गया।
मास्टर तने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब पे सिंध में क्या हो रहा है? वहाँ भी सिंध कुछ में लग रहा है वही- कि लोग समझने कुछ रिलीफ मिल गया है वहाँ भी। वही शाम गरीबा, वही रोना धोना, वही अबू बचाओ मुहिम, वही लूट मार। और सिंध अल्लाह के फजल से, मैं एक मिनिस्टर का अभी यूट्यूब के ऊपर देख रहा था, उसने कहा कि यार ये करप्शन के अंदर भी हमारा पूरा हक है। और फिर उसको सवाल किया गया कि ये आप क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं करप्शन हमारा हक नहीं है। अरे वो काफ़ी पुराना वो clip है, अल्लाह हाँ। के फजल से वो हमारे जो भाई हैं सिंध वाले, वो करप्शन में भी अपना पूरा हिस्सा मांगते हैं। और अब बिलावल साहब जो एक मार्च कर रहे हैं, ट्रेन मार्च कर रहे हैं, उसमें बैरियर टाउन के मुलाजम माइनस कर दें, सिंध गवर्नमेंट के मुलाजम माइनस कर दें, 15-20 लाख रुपए की उन्होंने टिकटें खरीदी हैं, 400 बंदा वो साथ लेके फिर रहे हैं। वो 400 बंदा जब ट्रेन के रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरता है और वो 400 बंदों के साथ लोकल 300 बंदा आप लगा लें, तो वो 700-800 बंदा रेलवे स्टेशन अच्छी के ऊपर हो, strategy है। और आप उसको अगर फोकस करें कैमरे में तो 10-20 हज़ार बंदा लगता है। तो अच्छी स्ट्रैटेजी है। बहुत अच्छी पीटीआई सारे strategy जलसों है। में खाली कुर्सियों पर लाख बंदा दिखाता मलक है। रियाज से आपकी भी दोस्ती अच्छी है, काश होती 400-500 बंदा ले लें मैं कभी मिला तो आप भी, इसका मतलब उससे अच्छा लांगबाज तो आप कर लेंगे। पीटीआई भी आप बोलते भी अच्छे हैं पीटीआई भी अपने धरने में खाली कुर्सियों को सर। उसको तो इधर से शेर बेचारे 10 को लाख याद दिखाता करने था। पड़ते हैं, आपको तो फिल्बदी याद है बहुत मैं सारे। कुछ और करना, जो बात सुनी नहीं रहे कि पीटीआई भी अपने धरने में खाली कुर्सियों पर 10 लाख का करता था। मेरा ख्याल है कि क्राउड पुलर सभी कहते हैं क्राउड इमरान पुलर खान कोई नहीं क्राउड है। पुलर तो अब है। कोई भी क्राउड पुलर नहीं है, भूख क्राउड पुलर है, पेट खाली क्राउड पुलर है, बिजली का बिल क्राउड पुलर है। उस दिन से डरिए, अनकरीब जून आ रही है, बजट आ रहा है, ये जो बिजली के और गैस के बिल लोगों के पास आए ना, वो क्राउड पुल करेगा सड़क पे, लग पता मैं जाएगा। आपसे इत्तेफाक करता हूँ, आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, आम आदमी के उसके नब्ज़ के ऊपर हाथ रख रहे हैं। वो जो क्राउड खींचेगा ना, लेकिन हमारे पास इमरान खान के अलावा इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कैसे आपसे यार ये मैं नहीं इत्तेफाक कह रहा कर लूं, आपको। मैं आपसे कैसे इत्तेफाक कर लूं कि इमरान खान बुरा है, आज महंगाई सर है, मुझे बिल आ रहे हैं। भाईजान मुझे दे दो यार। कल दूध और शहद की नहरें बह रही थी सर मुझे मिनिस्टर फाइनेंस लगा दो, इतना बड़ा अगर कर नवाज दूंगा। शरीफ के दौर में दूध और शहद की नहरें बह रही सर थी। आप मुझे मिनिस्टर फाइनेंस लगा दें। जरदारी साहब क्या आपके आप घर मेरी में बात 2 ही लाख नहीं सुन रुपए रहे। महीना बेचते थे? आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मुझे मिनिस्टर फाइनेंस लगा दीजिए, मैं इनसे ज्यादा बेड़ा गर्क कर दूंगा। आप मौका तो दें। अगर बेड़ा गर्क ही करना है तो फिर मुझे तो दे आप दो बेहतर यार। कर। मेरा ख्याल है कि ये तरीके से बेड़ा अच्छा गर्क कर रहे पंजाब का हैं। चीफ मिनिस्टर ही लगा दो यार। मेरा ख्याल है इस तरह की आप ना ही ख्वाहिशें करें तो क्यों? बेहतर है, क्योंकि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ये बड़ा स्लो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपने अचानक एक दिन में कर देना था, लिहाजा वो मुल्क उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये आहिस्ता आहिस्ता वाली स्ट्रेटेजी बस अपनों अपनों को देना, हम लेकिन नहीं मैं हैं। एक बात अपनों अपनों को, हम नहीं दिखते आपको। प्रोग्राम चूंकि आपका वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, हाँ। मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जो मर्जी आप इमरान खान के ऊपर तनकीद कर लें, इमरान खान आज भी एक सेलेबल प्रोडक्ट है। आज भी पूरी दुनिया के अंदर अरबों लोगों के अंदर जहाँ जहाँ क्रिकेट है, जहाँ जहाँ उसका फेम है, वहाँ चाहा जाने वाला एक देवते की तरह वो चाहा जाने वाला शख्स है अरबों लोगों के। तो यार यार मातीर मोहम्मद आपके घर आके कह गया कि मलेशिया के अंदर ये बहुत पॉपुलर है। सर मैं मानता हूँ जिस माती तरह- मोहम्मद, लेकिन मेरे बिजली का बिल नहीं दे रही आजकल। मातीर मोहम्मद, भाई वो भी मेरे बिजली का बिल क्राउन नहीं दे रहे, प्रिंस, वो भी मेरे बिजली का बिल नहीं दे रहे, यूएई, वो भी मेरे बिजली का बिल नहीं दे रहे, मलेशिया, वो भी मेरे बिजली का बिल नहीं दे रहे, चाइना, वो भी मेरे बिजली का बिल नहीं दे रहा। देखें पूरे दुनिया के अंदर जिस तरह पाकिस्तान और की- मेरा बिजली का बिल कौन देगा? मेरी बात सुन ले, वो मेरा बिजली का बिल कौन सर देगा? वो बिल आपकी बिल का टाइम आने वाला है। पाकिस्तान टेक ऑफ करने जा रहा है, पाकिस्तान के हालात बेहतर होने जा रहे ओए हैं। होए होए होए। आपका ये बिल का मसला, ओए होए। गैस का मसला, बिजली का ओए मसला, होए होए। आप मुल्क को थोड़ा फ्रंट पे ओए रखें, होए बिलों को होए। थोड़ा सा पीछे ले जाए। नहीं तो मैं बच्चों को तो यही देखूंगा ना। प्रॉब्लम है इस मुल्क के अंदर कि हम बिल पहले रखते हैं, मुल्क को पीछे कर मिडिल क्लास गरीब क्लास बचेगी तो देखेंगे ना यार। सुने, आटे का थैला, नान, कीमे वाला नान, हाँ, उसको हम बस। प्रायोरिटी देते हैं, मुल्क को पीछे छोड़ देते हैं। 70 साल तक भाई देखें, आपके पास 70 साल लंबा तक नोट मिल रहा होगा, मुझे तो मिल नहीं रहा भाई। 70 साल तक आपको लंबा एक नोट लग देला नहीं होगा। मिल रहा, एक आपकी- टका नहीं मिल रहा, लेकिन इसके बावजूद आपकी मैं भी- पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। आपको आज भी- भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। मुझे उसकी मुझे बुनियादी लगता वजह है बुजदार के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के इंशाल्लाह साथ फिर मुलाकात खड़ा। होगी। अदावर। किसी बाजार के सारी पाकिस्तान